हेलो बच्चों। तो यहाँ पे हम शुरू करने वाले पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। फर्स्टली इसको शुरू करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे ये बताओ, जब हम एक स्फीयर के बारे में बात करते हैं तो इसकी रेडियस जो होती है, रेडियस जो इस चीज को बोलते हैं हम, उसको हम आर लिख सकते हैं। सेम दूसरा स्फीयर है, इसकी रेडियस को भी हम आर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर इसने हमको क्या बताया है, एज लेंथ जो पूरी लेंथ प्रेजेंट है उसको हम लिखते हैं ए, रेडियस को हम लिखते हैं आर से। तो जब हम ए के लिए बात करते हैं तो ये लेंथ और ये लेंथ हमारे पास बराबर होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए को लिखा इक्वल में 2r के, एक आर ये प्रेजेंट है हाफ और एक आर ये प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 2r। देन नंबर ऑफ स्पेयर की बात करते हैं तो हमने सिंपल के अंदर पढ़ा था कि कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की जब हम बात करते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। सिंगल वन स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो हम लिखते हैं ए क्यूब। ए को हमने लिखा था ए इज इक्वल टू 2r, 2r ए की जगह हमने पुट किया 2r। 2r की क्यूब जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, देन वैल्यू आ गई हमारे पास 8r क्यूब। देन हम आ जाते हैं पैकिंग फ्रैक्शन पे। जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो हम फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास प्रेजेंट था 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन में लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो था हमारे पास 8r क्यूब। देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी पाई/6, पाई/6 वैल्यू आएगी। देन हम लिख सकते हैं इसको पाई/6 को जो हम डिवाइड करते हैं, देन वैल्यू आती है हमारे पास 52.4%। तो जब हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं इन द केस ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, हमारे पास वैल्यू आती है 52.4%। यहाँ पे हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के केस में फेस सेंटर्ड के अंदर। फेस सेंटर्ड के अंदर जब हम बात करते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे AC इज इक्वल टू 4। पहले हम आते हैं इस क्यूब के ऊपर। क्यूब के ऊपर हमने क्या किया, सारे कॉर्नर्स को नाम दे दिया ABCDEFGH। ठीक है, देन हम बात करते हैं यहाँ पे हमको निकालना है AC। AC को हमने लिखा 4r। कैसे लिखा, जब हम इस एक सर्कल के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास बोलते हैं हम रेडियस को हम बोलते हैं r, लेकिन जब हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2r, क्योंकि डायमीटर क्या होता है 2r होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, देन हम जब इस पॉइंट की बात करते हैं AC की, तो इसके अंदर हमारा क्या है, हाफ ये r यूज हो रहा है, एक ये r यूज हो रहा है, 2r हो गए। देन बीच में जो सेंटर है उसका पूरा डायमीटर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं AC इज इक्वल टू 4r। ठीक है, AC को अब हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालें तो AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर हम क्या लिख रहे थे, जो ये हमारे पास ये वाली साइड प्रेजेंट है इसको हम पूरी को लिखते हैं A एंड ये A। तो हमने क्या किया, यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने लिखा A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। ठीक है, देन फर्दर हम क्या लिखते हैं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास √2A स्क्वायर आ सकता है। √2A स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट के अंदर A स्क्वायर प्रेजेंट है तो हमारा क्या करेगा, ये जो A प्रेजेंट है वो रूट से आ जाएगा बाहर। देन हम इसको √2A लिख सकते हैं। √2A आने के बाद हमारे पास दो पॉइंट आ गए, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। यहाँ पे है AC इज इक्वल टू 4r और यहाँ पे हमारे पास AC इज इक्वल टू √2A, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास 4r इज इक्वल टू √2A। यहाँ से हमारे पास आएगी A की वैल्यू A इज इक्वल टू 4/√2r, जो हमारे पास ये √2 था इसको हम ले जाएंगे नीचे, 4/√2r की वैल्यू आ गई A। देन हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में हमने अभी पीछे देखा था फॉर्मूला होता है A क्यूब। A क्यूब रखा हमने तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई A की 4/√2r। सेम हमने A की जगह वैल्यू रखेंगे 4r/√2, होल क्यूब किया। होल क्यूब के जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 32r क्यूब अपॉन में √2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास वॉल्यूम की। देन नंबर ऑफ स्पेयर इन FCC जब हम बात करते हैं तो हमने बोला था FCC के अंदर एक तो 8 एटम तो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, जो कि 1/8 का कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, तो हम इसको 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। लेकिन ये बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड के अंदर, तो हमने पढ़ा था कि 6 जो हैं इसके फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं जो 1/2 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। 6 हैं 1/2 का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। 3 आने के बाद हमारे पास एक पहले से प्रेजेंट था, 3 हमने बाद में लिखा है, 1 + 3 4 आ गया हमारे पास।
देन हमारे पास हम बताते हैं कि एफसीसी के अंदर हमारे पास 4 स्क्वायर प्रेजेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर क्या होगा। हमारा सिंगल स्क्वायर के लिए जब हम बात कर रहे थे हम फॉर्मूला लगा रहे थे 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 4 स्क्वायर के लिए। 4 स्क्वायर के लिए कर रहे हैं तो हम 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। 4 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू आ गई हमारे पास 16/3 पाई आर क्यूब। देन हम बात करते हैं इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर था हमारे पास 16 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल था हमारे पास 32 आर क्यूब अपॉन में √2। देन जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास वैल्यू आती है √2/6 एंड फर्दर डिवाइड करने के बाद इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाती है 74% ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी इन द केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देन फर्दर इसके अंदर हम बात करते हैं इन द केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड की जब हम बात करते हैं तो हम इसके अंदर AD को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4R। यहाँ पे हम देखते हैं AD, एक आर यहाँ मिलेगा हमको, एक आर यहाँ मिलेगा और बीच में एक डायमीटर है तो 2 आर हमको वहाँ से मिलेंगे, टोटल 4 आर लिख सकते हैं हम इसको। देन फर्दर हम बात करते हैं इन द केस ऑफ AB एंड C इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में जब हम बात करते हैं हम लिख सकते हैं इसको AC इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से AB² प्लस BC² अंडर रूट। ABBC हम इसको पूरी जो लेंथ प्रेजेंट है उसको हम लिखते हैं A। देन इसको हम लिख सकते हैं A² प्लस में A²। AC अगेन आ गया हमारे पास √2A, 2A² हो जाएगा दोनों को प्लस करके, A बाहर निकलेगा √2A हमारे पास मिल जाएगा। देन हम बात करते हैं इन द केस ऑफ ट्राइंगल AD एंड C। इसके अंदर जब हम बात करते हैं AC हमने निकाला था √2A स्क्वायर करेंगे 2A² लिख सकते हैं इसको क्योंकि A तो हमारे पास बाहर था, स्क्वायर होगा तो A का स्क्वायर हो जाएगा, जो √2 था हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, इसको लिखा हमने 2A²। CD था, CD को हमने लिखा डायरेक्ट A, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको A², दोनों को प्लस करेंगे √3A² और A² में प्रेजेंट है तो A बाहर आ जाएगा √3A सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। देन हमारे पास आ गई AD की दो वैल्यू, पहली वैल्यू थी 4R एंड सेकंड वन थी √3A। इसके बाद हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, √3A इज इक्वल टू 4R, √3 को नीचे ले जाएंगे, इक्वेशन आ गई हमारे पास 4R/√3। A की वैल्यू आ गई 4R/√3। देन हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जब हम बात करते हैं हम बोलते हैं A क्यूब की जगह A की वैल्यू हमारे पास 4R/√3, 4R/√3 रखा, होल क्यूब किया, वैल्यू आ गई हमारे पास 64R³ अपॉन में 3√3। देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया हमारे पास। अब हम पूछे नंबर ऑफ स्फीयर, बॉडी सेंटर्ड के अंदर हमने पढ़ा था एक एटम तो बीच में प्रेजेंट होता है और जो 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं वो 1/8 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, 1/8 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यहाँ से आ गया 1। एक बॉडी सेंटर्ड में प्रेजेंट है, एक ये हो गया, तो 1 + 1 = 2। दो एटम प्रेजेंट हो गए, नंबर ऑफ स्फीयर हमने लिख दिया 2। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर निकालेंगे तो 2 × में 4/3 πr³, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8/3 πr³। देन हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की, तो पैकिंग फ्रैक्शन में हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रख दिया 8/3 πr³ यहाँ निकाला था हमने। देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ निकाला था 64R³ अपॉन में 3√3। देन ये रख दिया यहाँ पे, कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी π√3 अपॉन में 8 एंड देन इसको सोल्व करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 68%। इसके साथ हमारे पास क्या हुआ, पैकिंग एफिशिएंसी का टॉपिक खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन बच्चों को नीट करना है उनको अच्छे से आना चाहिए।